Friends, welcome to my YouTube channel Niharika's Commerce Stories. So friends, today we are going to learn a new topic, how to create company in a Tally. कंपनी को क्रिएट करने से पहले we will learn what is Tally. So अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक Tally, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स जो हम मैनुअली रिकॉर्ड करते थे, मैनेज करते थे, अब हम उन्हें कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आज सबसे पहला जो स्टेप है, हमने टैली जब ओपन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है टैली, आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप आ रहा है वो स्टार्टअप आ रहा है। अब स्टार्टअप से के बाद जैसे भी मैंने टैली को क्रिएट करना है, टैली में अकाउंट अपना क्रिएट करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। बट अब हमने स्टेप जो फर्स्ट फॉलो करना है वो ये है कि हमने कंपनी को क्रिएट करना कैसे है। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये जो पेज है इस पे लिखा हुआ है स्टार्टअप में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। हम यहाँ पे अपना लाइसेंस मोड नहीं चला रहे, क्योंकि लाइसेंस मोड अगर आपने बाय करना है तो वो आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इस टाइम हम यहाँ पे एजुकेशन मोड पे काम करेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। और ये दोनों सेम है, आई लाइसेंस मोड और एजुकेशन मोड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे लाइसेंस मोड में यू कैन चेंज द डेट्स एज वेल, बट एजुकेशन मोड में आप डेट्स को चेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करूँगी और मेरे पास ये कंपनी ओपन हो जाएगी, HS माली की। अब दोस्तों की यहाँ पे मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे अब न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करना है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कंपनी इन्फो पे पहुँच जाऊँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंपनी इन्फो। और कंपनी इन्फो के यहाँ पे पहुँचने पर मेरे पास थर्ड ऑप्शन मुझे दिखाई दे रही है, जिसका नेम है क्रिएट कंपनी। अब इस ऑप्शन की हेल्प से मैं कंपनी को क्रिएट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे वो मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूछता है। सो क्रिएट कंपनी में जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। आप देख रहे हैं कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो मेरे को, डायरेक्टरी में उसने खुद ही एड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब भी डायरेक्टरी यहाँ पे मेंशन हो तो आप ये समझ लीजिए कि सी ड्राइव में, यहाँ जैसे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है सी ड्राइव में, यूज़र फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर में टैली की यहाँ पे टैली सेव है। सो आपके अगर अपने कंप्यूटर्स में देखना होता है कि कहाँ पे आपका से टैली सॉफ्टवेयर बिल्ट है, तो आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है मेरे को नेम, कि नेम ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने यहाँ पे नेहा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट की। अब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो वो मेरे को मेलिंग नेम पूछेगा। मेलिंग नेम वो खुद यही सेम उठाता है, क्योंकि वो ज्यूम करके चलता है कि अगर कंपनी को मेल्स आ रही हैं तो उसके ही नेम पे आती है। देन उसके बाद आपने एंटर करना है तो यहाँ पे आपको वो पूछेगा एड्रेस। अब कुछ भी आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मॉल रोड और एंटर किया एंड दिल्ली। सो ये मैंने एड्रेस यहाँ पे सेव कर दिया। एंड देन वो नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कंट्री। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में काफ़ी कंट्रीज़ हैं। सो आपने अपनी वाली कंट्री को सिलेक्ट करना है और इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको स्टेट। अब बेसिकली जब आपकी कंट्री सेलेक्ट होती है वो आपको स्टेट भी उसके बाद पूछता है, तो यहाँ से आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना एंड देन आपने अपनी स्टेट का पिन कोड भी देना है। उसके बाद वो आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछता है। सबसे पहले वो आपको फ़ोन नंबर आप पूछ रहा है, वो आप कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मोबाइल नंबर। सो कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो फैक्स नंबर भी दे दीजिए। ईमेल आईडी है आपके पास तो कोई ईमेल आईडी भी दे दीजिए। जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पे 46@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे वो आपको वेबसाइट पूछेगा। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जैसे nehapvt.com। सो यहाँ पे सब कुछ क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। सो ये यहाँ पे आपको क्यों पूछता है, बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि जब हमारा शुरू होता है तो वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अगर बाई चांस आपका बिजनेस किसी और डेट से शुरू है या किसी और मंथ से शुरू है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। सो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 है।
और नीचे लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, वो सेम ही होता है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर और बिगेन्स फ्रॉम, वहाँ पे भी बिगेन्स लिखा है शुरू, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वहाँ पे भी शुरुआत लिखी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स जब लिखते हैं 1 अप्रैल 2021 और उनको वज्यूम होता है कि वो नीचे एंडिंग ही पूछ रहा है, तो 31 मार्च 2022 लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान से यहाँ पे प्लीज़ देखिएगा कि वहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स पूछ रहा है और नीचे भी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेम डेट आनी है जो आपकी है। उसके बाद ये है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे सुबह के अकाउंटेंट हो, एक शाम को एक और अकाउंटेंट आता है जो आप ही के कंप्यूटर में और आप ही की ही टैली में काम करता है, पर उसकी कंपनी कोई और है। सो अगर आपके पासवर्ड नहीं लगा होगा, सेम लैपटॉप या कंप्यूटर होने की वजह से वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीट भी कर सकता है। तो आप अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे क्या लगाते हो, पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी, ये आपने बेसिकली नहीं लगाना। आप नीचे आके यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे, वाई कीबोर्ड से क्लिक किया एंड देन एंटर किया, तो यहाँ पे अब आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे वो पूछ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप कुछ भी अपना नेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी लिख दीजिए। मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रही हूँ और 1 4 5 6 बिकॉज मेरे को ये इजी रहेगा पासवर्ड। आप वही पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहना है, क्योंकि एक बार अगर टैली में से पासवर्ड आपको डिलीट भूल गया या अब उसको बिल्कुल ही आपको ध्यान नहीं रहा तो वो आपका रिकवर नहीं हो सकता। सो ये देखिए वही वो वार्निंग भी दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनअसेसेबल, कि अगर एक बार आपका पासवर्ड आपके दिमाग से निकल गया या भूल गए हो तो आपका डेटा वापस नहीं आएगा। उसके बाद अब आप यूज टैली ऑडिट फीचर पे जाएंगे, ये दोनों ऑप्शंस आप नो ही रखेंगे। एंड देन यहाँ पे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, बेस करेंसी सिंबल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया रखा था तो वो बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिकली उसने इंडिया रुपी उठा लिया। अगर आप यहाँ पे कनाडा या कोई और कंट्री रखेंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन भी दे सकता है। फॉर्मल नेम में वो यहाँ पे देखिए INR बोल रहा है, तो बिल्कुल मेरा फॉर्मल नेम भी यही है, इंडियन रुपी, इसलिए उसने यहाँ पे ये डिटेल भी उठा ली है। नेक्स्ट, सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब होता है कि आपको अमाउंट के पीछे लगाना है सिंबल। आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी अमाउंट के पीछे सिंबल नहीं रखता। रुपी 5200 आता है, 5200 रुपी नहीं कभी आता, तो आप इस पे हमेशा नो ही रहने दें। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस बिल्कुल मुझे अपनी अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस भी चाहिए। शो अमाउंट इन मिलियंस, और यहाँ पे मेरे को अमाउंट इन मिलियंस में शो नहीं करना बिकॉज मेरा इंडियन करेंसी सिंबल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ना है, और यहाँ पे इंडिया करेंसी सिंबल में मिलियंस नहीं आता, ये इंटरनेशनल करेंसी सिंबल में इंडिया मिलियंस आता है, तो यहाँ पे हम नो ही रखेंगे। आगे है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई अमाउंट की फिगर आती है जैसे 50 रुपीज़ 25 पैसे, तो मेरे पास पीछे 25 पैसे से ही मुझे पता लग जाता कि इतने ही पैसे हैं। अगर मैं 2539 है तो फिर भी मैं कंसिडर तो 2 को ही करूँगी ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, ऑब्वियसली अगर मेरा रुपी है तो पीछे पैसे ही आएंगे, अगर आप कनाडा में हो, अगर आपका डॉलर है तो पीछे सेंट आएंगे, तो आप फिर सेंट्स लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसे ही लिख रहा है वो। सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, ये भी आपके 2 ही रहेंगे, वही डेसिमल प्लेसेस आपको कितने चाहिए, 2। एंड देन दोस्तों ये फॉर्म आपका फिल हो गया है, एंड देन आपने अब यहाँ पे जाके एंटर करना है एक और बार, तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब वो मुझे बोल रहा है कि अपना यूज़र नेम लिखो जो मैंने लिखा था नेहा, और पासवर्ड लिखो, ये मैंने वहाँ पे पासवर्ड लिखा। तो देखिए मेरी यहाँ पे कंपनी क्रिएट होगी। नेम ऑफ कंपनी में क्या मेंशन कर रहा है वो, नेहा प्राइवेट लिमिटेड, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी मैंने कोई वाउचर नहीं क्रिएट किया। करंट पीरियड में आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 पे ही वो जा रहा है। और उसके बाद ये मेरा गेटवे ऑफ टैली है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने सारे अकाउंट्स रेडी करूँगी। सो अभी हमने सारा कुछ सीखा कि हम टैली में कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आए, और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।